हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज हैप्पी भाई दूज। आज दूज का त्यौहार है और उसके लिए कुछ मीठा स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने मिष्टी दोई बनाया। मिष्टी दोई बनाने के लिए कल ही तैयारी मैंने कर ली थी। उसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं। पानी डाल के उसमें जब उबाल आने लग जाता है तो मैंने आधा लीटर इसमें दूध डाला है। पानी इसलिए डालते हैं, इससे जो दूध है वो कढ़ाई में चिपकता नहीं है। अगर गीले बर्तन में करो तो उसमें दूध चिपकता नहीं है और आराम से पकता रहता है। तो ये धीरे धीरे करके लगातार चलाते हुए मैं इसे पकाती हूँ कि थोड़ा सा ये कम हो जाए, यानी 1/4 पार्ट इसका कम हो जाए। और चलाना इसलिए कि जिससे इसमें मलाई ना जमे, क्योंकि मलाई जम जाएगी तो वो गाढ़ापन नहीं आएगा जो हमें चाहिए। बस ये धीरे धीरे चलाते हुए स्लो आंच पर हम इसे बिल्कुल पका लेते हैं और इतना कर लें कि 1/4 पार्ट इसका कम हो जाए, यानी 3/4 रह जाए। इधर मैंने दही जमाने के लिए 200 ग्राम दही लेकर के और उसको कपड़े में बांध करके पहले तो थोड़ा सा टांग दिया था, और उसके बाद में मैंने ये स्ट्रेनर में ले लिया, जो कि जिससे कि थोड़ा बहुत भी जो पानी रह गया है वो पानी इसका निकल जाए। हंकर्ड बना लिया। तो आप इसको हंकर्ड बना लीजिएगा, यानी 2-3 घंटे के लिए अगर आप इसको टांग देते हैं कपड़े में करके या स्ट्रेनर में करके रख देते हैं तो इसमें से सारा इसका पानी निकल जाता है। जब मैं उसको अपने कर्ड को देख रही थी उतनी बीच में इसमें थोड़ी सी मलाई जमने लगी, तो उसको मैं मलाई को दूध पे से हटा करके और चला देती हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक कढ़ाई चढ़ा करके और उसमें मैंने आधा कप करीब, यानी 150 ग्राम शुगर डाली। मैंने शुगर बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि शुगर हम लोग कम यूज़ करते हैं। तो 150 ग्राम के करीब, यानी आधा पौना कप मैंने जो चीनी ली और उसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल स्लो आंच पर इसको हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जैसे मेल्ट होती जाती है तो चिपक ना जाए, इसलिए इसको लगातार चलाते जाना है। पर इसको चलाना किसी करछुली या किसी पौनिया या स्पैचुला वगैरह से नहीं चलाना है, बस हिलाते हुए इसको इस तरीके से पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए, कैरामलाइज हो जाए पूरी तरह से। तो किसी भी चीज़ से, स्पैचुला वगैरह से इसलिए नहीं करते कि फिर वो उसमें चिपक जाती है। देखिए बिल्कुल ये मेरी पक करके पतली होकर के तैयार हो गई। अब गैस को स्लो ही रखना है और जो हमने दूध बना के उबाल के तैयार किया था वो दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम 1-2 चम्मच डाल देते हैं। तो इसको जब डालेंगे आप इसमें दूध, तो ये ध्यान रखिए दूर से डालिएगा, क्योंकि बहुत जोर से उफन करके आता है और जलने का डर रहता है। तो दूर से ही डालते हैं इसमें, बहुत ध्यान से लंबी डंडी वाले किसी लैडल से डाल दिया इसको। और फिर जब डल गया तब ये धीरे धीरे चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब इसमें ये थक्का सा जमने लगे तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि जब गर्म आंच पे चढ़ा हुआ है और दूध उसमें मिक्स हो गया है तो अपने आप ही वो पतला हो जाएगा धीरे से करके। आपने देखा मेरा किस तरीके से ये पतला हो गया है। अब जब ये पतला हो गया और मैंने इसमें लगभग 100-150 ग्राम दूध डाला था तो उससे और भी ज़्यादा पतला हो गया। अब इसको बाकी के दूध में, अब ये दूध इस समय हमारा गैस नहीं जल रही है, दूध में इसको हम डाल देते हैं और डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाता है उसके बाद में हम गैस को थोड़ा सा मीडियम पे करके और खोल लेंगे। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, अगर रेसिपी पसंद आ रही हो, मिष्टी दोई खाने का मन हो रहा हो, तो फिर एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट भी छोड़ दीजिए कि आपको कैसे लगी ये रेसिपी और मिष्टी दोई आप ट्राई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इधर मैंने जो दही हंकट बना के रखा हुआ था उसको मैं एक बोल में ले करके और खूब अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाना चाहिए, इतना इसको हमें फेंटना है। लगातार फेंटते हुए इसको बिल्कुल एकदम क्रीम जैसा बना लेना है। जब ये क्रीम जैसा हो जाता है तभी इसके बाद में हमें इसको यूज़ करना है। तो जब ये क्रीम हो गया तो हमने इधर जो दूध पका के रखा था जिसमें कि हमने शुगर का कैरामलाइज शुगर डाल दी थी, वो 1-1 2-2 चम्मच बड़ी वाली सर्विंग स्पून जो है वो डाल करके इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इस तरीके से इसको फेंटना है। और थोड़ा सी शो में जब आप इसको फेंटेंगे, क्योंकि क्रीम है वो, तो वो उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें एकदम फिट नहीं रहा है, इसमें थोड़ी सी गांठें सी आ रही हैं, लेकिन वो होती नहीं है। वो धीरे धीरे करके, क्योंकि गर्म भी है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। जैसा दही जमाने के लिए आप दूध को गर्म रखते हैं ना, बस उतना ही रखना है। अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो ये दही फट जाएगा, तो इसलिए हल्का गर्म रखना है जितना कि दही जमाने के लिए रखते हैं।
और बस ये धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया। जब ये पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा और डाल करके, तब आप एक कोई मिट्टी का बर्तन ले लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आपके पास में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी जैसे जमाते हैं दही, बस उसी तरीके से जमाना है। सारा का सारा दूध आपने इसमें दही में मिक्स कर लेना है। दही, हाँ, जो हम साधारण दही जमाते हैं उसमें जो जामन लगाते हैं वो कम दही का लगाते हैं, लेकिन इसमें आपने देखा कि मैंने आधा लीटर दूध में 200 ग्राम करीब मैंने दही लिया है, तो वो ज़्यादा दही लगता है इसमें। और फिर इसको मिट्टी के बर्तन में, अगर कुल्हड़ है आपके पास में तो कुल्हड़ में डाल लीजिए, और नहीं ये छोटे छोटे से शकोरे जो आते हैं उसमें कर लीजिए, या मिट्टी का बड़ा बर्तन जो आता है उसमें डाल लीजिए। और फिर इसको इस तरह से हम फॉइल पेपर से कवर कर देते हैं और कवर करके ढक करके अच्छी तरीके से एक साइड में रख देते हैं। इसको जमने में सर्दियों के दिन में कम से कम 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, और अगर गर्मियाँ हैं आपकी तो बड़ी जल्दी ये जम करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने आज कल जमा के रखा था इसको, और ये आज मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है दौज के टाइम भाइयों को खिलाने के लिए। मीठे की जगह आप मीठा बाजार से लेकर आते हैं, या फिर आजकल तो गुजिया भी है होली की, तो वो खिलाएंगे तो उसके साथ में ये आप खा। अब जब ये तैयार हो गया था मेरा, तो मैंने इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब आप देखिए कितना बढ़िया ठंडा ठंडा मिष्टी दोई बन के तैयार हुआ है। खाइए और खिलाइए अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके घर में आ रहा है उसको खिलाइए और खुद भी खाइए, एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंजॉय, टिल देन, बाय।